राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले एकादशी व्रत की महिमा है, उसका गुणगान कर लेते हैं। जो पुण्य सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में स्नान या दान से होता है, जो पुण्य भूमि दान, अन्न दान, गोदान, कन्यादान, अन्न दान तथा अश्व मेघादि यज्ञ करने से होता है, उससे कहीं अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से होता है। एकादशी व्रत करने वाले के पितर कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितर पक्ष के, 10 पुरखे मातृ पक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म प्रभु श्री कृष्ण जी के शरीर से हुआ है, इसलिए वह उन्हीं के समान पतित पावनी है। यह सोच के हमें एकादशी व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। अब एकादशी व्रत करने के नियमों को जान लेते हैं। व्रतधारी को दशमी के दिन मसूर की दाल, प्याज, चावल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी को वृद्ध माना गया है। सिर्फ उपासक तो इसे मान लेते हैं, परंतु वैष्णव को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है और एकादशी के दिन हमें बाल भी नहीं कटाने चाहिए, झाड़ू या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। इससे छोटे कीट, जीव जंतु मर जाने की संभावना बनी रहती है। और एकादशी के दिन हमें प्रत्येक वस्तु भगवान को भोग लगाकर और तुलसी दल छोड़ के फिर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि को जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन मिष्ठान आदि से ब्राह्मण को संतुष्ट करके फिर अपने व्रत को खोलना चाहिए। प्रत्येक वस्तु भगवान को भोग लगाकर और तुलसी पत्र डालकर ग्रहण करनी चाहिए। ये हमारे व्रत करने के नियम हो गए। अब चलिए जया एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। ओम गण गणपते नमः। एक बार श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी से बोले, राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। यह एकादशी भूत, पिशाच और प्रेत की योनि से हमें छुटकारा दिलाती है, इसलिए हमें जया एकादशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जो जया एकादशी के व्रत से जो पुरानी कथा है उससे सुनाता हूं। एक समय की बात है, इंद्र जो है वह अपने स्वर्ग में राज्य करते थे। इंद्र जो है वो नंदवन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। एक बार की बात है, इंद्र अनेक अप्सराओं के साथ स्वर्ग के नंदवन में रमन कर रहे थे और जो गंधर्व है वे गीत गा रहे थे। जो गंधर्व जो गीत गा रहे थे उसमें अनेक गंधर्व थे। उनमें एक गंधर्व लड़की को एक माल्यवान जो गंधर्व है उसको उसने देखा और वह उस पे मोहित हो गई। उसका नाम पुष्पवती था। जो पुष्पवती थी वह अत्यधिक सुंदरी थी। उसमें अनेकों शुभ लक्षण थे। उसके रूप और उसके जो सुंदर भंगिमाएं देख के जो माल्यवान है वह भी उस पर मोहित हो गया। परंतु इंद्र ने उन्हें अपनी सभा में बुला के गाने और नाचने के लिए बोला। तो जो पुष्पवती थी और जो माल्यवान था वह एक दूसरे में मोहित थे और वह अशुद्ध गाना गाने लगे। उनकी भांग और भृंगाई देख के, उनके भाव और भृंगाई देख के इंद्र समझ गए कि ये दोनों प्रेम में आसक्त हो चुके हैं। तो इंद्रदेव क्रोधित होकर बोले, तुम दोनों ने अपने प्रेम के कारण मेरा अपमान किया है, तो जाओ तुम नीचे मृत्युलोक में जाओ। स्त्री पुरुष का तुम जीवन एक पिशाच और पिशाचनी के रूप में जियो और अपने कर्मों के फलों को भोगो। जैसे इंद्रदेव ने श्राप दिया, वह जो अप्सरा थी और वह जो गंधर्व था
वह तुरंत पिशाच और पिशाचनी बन गए और वे हिमालय जो है उसके क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे, नीचे मृत्यु लोक में जाके। वहां जाके जब वे पिशाच और पिशाचनी के जीवन में आए तो वे अत्यधिक कष्ट उठाने लगे। हिमालय पे बहुत ही अत्यधिक सर्दी थी जिससे उनके दांत कटकटाते थे। तो एक दिन में पिशाच बोला उस पिशाचनी को कि हमने न जाने कौन से हमने बुरे कर्म किए हैं कि हमें पिशाच और पिशाचनी की योनि प्राप्त हुई है। पिशाच और पिशाचनी की योनि से तो अच्छा हम नरक का दुख भोग लेते हैं। इस प्रकार वे दोनों बहुत ही व्यथित हो गए। देवयोग से एक बार जया एकादशी का व्रत आ गया। उस दिन उस पिशाच और पिशाचनी ने पूरे दिन कोई भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप का कर्म किया। वह उस दिन सिर्फ फल और कंदमूल खाते रहे। और रात्रि को उनको बहुत ज्यादा जब शीतलहर चली तो वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनके जो दांत है वे किटकिटा रहे थे। उस रात्रि को सर्दी इतनी थी कि वे जागते जागते बहुत ही उन्होंने दुख पूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। इस प्रकार ना चाहते हुए भी उनका जया एकादशी का व्रत संपूर्ण हो गया, क्योंकि पूरे दिन उन्होंने ना ही अन्न ग्रहण किया और रात्रि को ठंड बहुत ज्यादा थी और ऊपर जो पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने उनका निवास था तो उनका रात्रि जागरण भी हो गया। तो सुबह जैसे ही हुई तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। परंतु जैसे उनके प्राण पखेरु उड़े तब क्या होता है, पिशाच और पिशाचनी की देह को त्याग कर वह अत्यंत सुंदर अप्सरा बन जाती है और जो पिशाच था वह गंधर्व बन जाता है। और एक अत्यधिक सुंदर विमान में उनको बहुत ही प्रेम पूर्वक बिठा के नागलोक इंद्र के पास ले जाया जाता है। उन दोनों ने जैसे जाके इंद्रदेव को प्रणाम किया तो इंद्रदेव भी उन्हें देख के विस्मय चकित हो गए और वे बोले कि तुम्हें तो मैंने पिशाच और पिशाचनी हो जाने का श्राप दिया था, परंतु तुम्हें ये अपना पुराना रूप कैसे प्राप्त किया। तब उन दोनों ने बताया यह सब जया एकादशी के व्रत का ही शुभ फल है, जिससे हमें पिशाच और पिशाचनी की जो हमारी देह है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो इंद्रदेव बोले जो शिव और विष्णु के जो भक्त हैं उनके आगे मैं नतमस्तक होऊंगा। अब आप धन्य हैं। अब आप इस पुष्पवती के साथ जाके विहार कीजिए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, जो भी जया एकादशी का व्रत करता है वह सहस्त्रों वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। ओम श्री राधे राधे। आशा करती हूँ आपको ये सुंदर सी कथा बहुत ही अनुपम लगी होगी। अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।